जितने भी हमने अब तक पढ़े हैं कॉन्सेप्ट्स, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले रिवाइज करेंगे। ओके, तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक। तो हमने बेटे अब तक पढ़ा है, फैराडेज लॉज हमने पढ़े थे। तो फैराडे की लॉ में सबसे पहला लॉ हमने पढ़ा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये वाला सबसे पहला प्रिंसिपल हमने अब तक पढ़ा है, जिसको हम फैराडे का लॉ कहते हैं। ठीक है, अब ये जो लॉ है फैराडे का माइनस डी फाई बाई डी टी वाला, तो इसमें ये देखा गया कि हम मैग्नेटिक फील्ड या एरिया या फिर आपका जो एंगल है, क्योंकि हमने फाई को क्या लिखा था, फाई इक्वल्स टू होता है बी डी एस कॉस थीटा। तो या तो बी बदलेगा या तो ds बदलेगा या तो थीटा बदलेगा, है ना। तो या तो बी बदलेगा या तो ds बदलेगा या तो थीटा बदलेगा, उस वजह से फाई बदल सकता है। ठीक है, तो अब आज हम देखने जा रहे हैं इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए सब लोग ध्यान दीजिए। अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है प्यारे बच्चों, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट है, देखिए इस तरह का अरेंजमेंट है, देखिए ये। ओके, तो इसमें इसमें ये देखा गया कि जब आप इस तरह से, ये फ्रेम है ये, ओके, और इसके ऊपर एक रॉड रखा हुआ है और ये रॉड मूव कर रहा है। तो इसको ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। यहां पर ये एक फ्रेम है, दिस इज द फ्रेम विच इज गिवन टू यू। ये रॉड है जो मूव कर रहा है, दिस इज द रॉड विच इज मूविंग। और ये जो रॉड मूव कर रहा है, तो दिस रॉड ए बी, दिस रॉड ए बी इज मूविंग एट वेलोसिटी v, और इसने जो एंगल्स बनाए हुए हैं इसके साथ, तो ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल है थीटा, और ये जो एंगल बना हुआ है ये भी है एंगल थीटा। आपसे पूछा है कि ये फ्रेम फिक्स्ड है, द फ्रेम इज फिक्स्ड बट दिस रॉड इज मूविंग, रॉड ए बी is moving over the fixed frame at velocity v। v इतनी वेलोसिटी से दौड़ रहा है ये रॉड ए बी। आपसे पूछा है फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ in the rod।
इन द कॉइल, कॉइल बोल देंगे इसको हम, ये जो पूरा कॉइल बनेगा इसमें से, है ना, तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इसके बारे में हमें पूछा है। अब आप बोलोगे कि सर आसान है, आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है, इसमें आप एक काम कर दो सर, सिंपल है। बोलोगे कि सर ये यहाँ पर अगर आप बोलते हो BLV, क्योंकि ये रॉड है, ये रॉड मूविंग है, तो जहां पर मूविंग रॉड होता है तो उसके लिए आप बोलोगे सर ईएमएफ जो होगा आपका, ईएमएफ है BLV। तो क्या यहाँ पर ईएमएफ BLV होगा? तो क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पर ईएमएफ BLV होगा? ये BLV कब अप्लाई होता है? हाँ जी बोलो। इसमें ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा BLV, वो तभी प्रोड्यूस होगा जब ये रेक्टेंगुलर फ्रेम रहेगा तब। ये रेक्टेंगुलर फ्रेम के लिए होता है, ऐसे ट्रायंगुलर के लिए नहीं होता, ये ध्यान रखना होगा। दिस इज फॉर रेक्टेंगुलर, वो यहां पर अप्लाई नहीं होगा। और अगर ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा तो फिर यहाँ पर अप्लाई क्या होगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमें ढूंढना पड़ेगा अपने नॉर्मल फॉर्मूले से d∅dt से। हालांकि BL भी उसी फॉर्मूले से आता है, लेकिन हमें यहाँ पर स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि किस तरह ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले क्या यहाँ पर फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल बदल रहा है, ये हमें देखना है। तो चलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, फ्लक्स होता है BDS cos थीटा। फ्लक्स क्या होता है? BDS cos थीटा है। यहाँ पर इसमें से कौन बदल रहा है? क्या B बदल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन B, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज B, ओके। और यहां पर इसका वेलोसिटी है t, इसको इंस्टेंटेनियस ढूंढना है हमें, एट टाइम t बोल देंगे हम। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट टाइम t, इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, एट टाइम t, ठीक है। तो क्या यहां पर B बदल रहा है? नहीं, B कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है। क्या एंगल बदल रहा है? नहीं, एंगल भी कांस्टेंट है। तो फिर क्या बदल रहा है? यहाँ पर एरिया बदल रहा है, एरिया इज चेंजिंग, एरिया इज चेंजिंग। एरिया बदलने के कारण फ्लक्स बदलेगा, एरिया बदलने के कारण फ्लक्स बदलेगा। कैसे? क्योंकि ये जो रॉड है आपका, ये रॉड आगे जाएगा, जैसे जैसे रॉड आगे जाएगा ये भी, तो वैसे वैसे इसका जो एरिया है, ये वाला एरिया, तो ये एरिया बढ़ता जाएगा ना, क्यों भाई? ये एरिया बढ़ता जाएगा, और ये एरिया जैसे 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 बढ़ता जाएगा, तो वैसे 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 हम कहेंगे कि वहां पर एरिया इज इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग एरिया की वजह से यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स बदलेगा, और जहां पर फ्लक्स बदलता है वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होना ही होना है। तो हमें बस इसको, इस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को ढूंढना है। एग्रीड? तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि here induced EMF will be equals to minus d by dt of phi। phi मतलब कौन होता है? BDS cos थीटा, b into ds। cos थीटा जो है परपेंडिकुलर है, ये जो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है। B और ds दोनों आपस में पैरेलल में है, तो cos 0 होता है 1, तो इसलिए BDS। इसमें से कांस्टेंट कौन है? B कांस्टेंट है। तो मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं बस,
तो ये माइनस नहीं रहेगा, तो ये b इंटू ds बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है अभी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ढूंढना है। एग्रीड? ओके। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को हम कैसे ढूंढे, तो इसको देखना पड़ेगा। चलो पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना। तो आइए सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला हम लिख लें। यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या, ये समझ में आया क्या बेटे, हमने क्या किया यहां पर? इसमें कोई भी दिक्कत है तो मुझसे पूछिए, इसमें आपको कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। यहां तक समझ में आया पूरा? फिर से एक बार एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि ये फ्रेम है और ये ए बी रॉड है, और ये रॉड ए बी क्या कर रहा है, रॉड ए बी इज मूविंग, है ना, मूविंग ओवर द फिक्स्ड फ्रेम एट वेलोसिटी v। आपसे पूछा है फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट टाइम t, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। एट किसी भी टाइम पर इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा, तो इसको ढूंढना है। यहाँ पर BLV फॉर्मूला लेके चलेगा क्या? नहीं चलेगा। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर के लिए फॉर्मूला होता है, ये ट्रायंगल दिया है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला कैसे चलेगा? तो फिर क्या यूज करना पड़ेगा? E इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, जिसमें b कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, बदल कौन रहा है? एरिया। फाइव इक्वल्स टू BDS cos थीटा, इसमें b कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, बदल कौन रहा है? एरिया, ds, एरिया बदल रहा है। तो एरिया इज चेंजिंग, तो बदलते हुए एरिया को हमें अब कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एरिया। यहां पर जो एरिया होगा प्यारे बच्चों, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? व्हाट इज द एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्रायंगल है। यस और नो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब ये जो ट्रायंगल बना अपना, इस ट्रायंगल में हमें बेस देखना होगा। तो एक काम करते हैं, ये ए बी को बेस ले लेते हैं और हाइट इसको ले लेते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं चलो कि यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है, यहां से लेकर यहां तक का ये जो दूरी है, इसको अगर हम x मान लें, तो ये दूरी को हमने x अगर मान लिया, देखो ध्यान दो सब लोग, ये जो दूरी है ये x है। एग्रीड? कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक। अब ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो यहां से ये आधा जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना होगा? अगर मैं tan थीटा यूज कर दूं यहां पर, tan थीटा अगर यूज करो, तो ये बीच वाला जो पॉइंट है वो अगर है आपका C, तो AC अपॉन x, AC अपॉन x क्या बनेगा? tan थीटा। तो यहां से AC क्या बनेगा? AC बनेगा आपका x tan थीटा। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को मैं यहां पर कैलकुलेट करके लिखता हूं। ये डिस्टेंस आया अपना ये x tan थीटा। तो सिमिलरली क्या ये भी x tan थीटा रहेगा दूसरे साइड में? बिल्कुल, ये भी x tan थीटा रहेगा सिमेट्री से। तो ये पूरा बेस कितना बनेगा? तो इसलिए बेस बनेगा 2x tan थीटा, 2x tan थीटा बनेगा आपका बेस। चलो बेस आ गया। और हाइट कितना आया? हाइट इज नथिंग बट x। तो चलिए इसको पुटअप करते हैं। तो इसको पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? तो सबसे पहले इसको लिख रहे हैं हम, दिस इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस है आपका 2x tan थीटा
इंटू एक्स, हाइट इज एक्स, एग्रीड। इसमें से 2 2 कैंसिल, तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर tan थीटा। एक्स स्क्वायर tan थीटा इज एरिया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ds बाई डी टी। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, तो बनेगा ds बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये tan थीटा कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x इंटू dx बाई डी टी। फंक्शन अंडर फंक्शन है वो, विथ रिस्पेक्ट टू t हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो पहले x का डिफरेंशिएशन और फिर पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और फिर x का डिफरेंशिएशन, तो ये बना, बस उठा के पटक दो, हो गया काम। एंड देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये फॉर्मूला है आपका B इंटू डी एस बाई डी टी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका बनेगा मैग्नेटिक फील्ड B इंटू डी एस बाई डी टी। सो इन डी एस बाई डी टी वी विल राइट 2x tan थीटा dx बाई डी टी। लेकिन dx बाई डी टी का मतलब क्या होता है, ये तो वेलोसिटी है क्योंकि x इज अ डिस्टेंस, और ये आएगा वेलोसिटी। सो b इंटू, ये 2 को पहले ले लेते हैं, ये x जो है, x को बाहर रखते हैं जरा क्योंकि इसका अभी काम नहीं है अपने को, तो 2b tan थीटा इंटू v, और ये है आपका x जो यहां पर आया, ठीक है। लेकिन अभी x तो हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो फिर क्या करें, तो फिर हमें ये पता है कि x इज नथिंग बट इट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो उसको अगर पुटअप कर दूं मैं, है ना, x इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इसको पुटअप कर देंगे तो E का फॉर्मूला बनेगा E इक्वल्स टू 2b tan थीटा v इंटू वी टी, और इसीलिए ये बनेगा 2b v स्क्वायर t इंटू tan थीटा। दिस विल बी योर आंसर ऑफ ईएमएफ एट इंस्टेंटेनियस टाइम, क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस टाइम t पे पूछा था ना, तो क्या इसका मतलब यहाँ पर ईएमएफ वेरिएबल है? हाँ, यहाँ पर ईएमएफ वेरिएबल है, ईएमएफ इज अ वेरिएबल ऑफ टी, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे ईएमएफ भी बदल रहा है। समझ में आया? क्लियर? लिख लो फटाफट। और इसमें कोई भी दिक्कत है तो मुझसे पूछिए आप। यहाँ पर ये क्वेश्चन फिर से देखो, क्वेश्चन क्या बोला मैंने, क्वेश्चन बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दी है B इक्वल्स टू 100 टेस्ला, रेडियस दिया है इस सर्कल का 1 सेंटीमीटर, जिससे वो कॉइल बनी हुई है। आपको बोला है इस सर्कल को ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने इनटू स्क्वायर, स्क्वायर में बदल दिया उसको, ऑफ साइड ए, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन टाइम 0.1 सेकेंड। एक 0.1 सेकेंड में सर्कल स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? सबसे पहली बात, आखिर ईएमएफ इंड्यूस होगा ही क्यों? Why EMF is induced? बताइए। EMF इंड्यूस क्यों हुआ, क्या रीजन है? EMF इसीलिए यहां पर
यहाँ पर ईएमएफ इसीलिए इंड्यूस हुआ क्योंकि एरिया बदल रहा है। हाँ हर्षवर्धन सही है, सोहम सही है, यस। तो एरिया इज चेंजिंग, वेरी नाइस। एरिया इज चेंजिंग इस वजह से, है ना। तो एरिया बदल रहा है, तो एरिया बदल रहा है तो फिर कैसे होगा? तो चलिए, तो मैं लिख दूंगा फिर से, E इक्वल्स टू होता है d∅/dt। तो इसका मतलब d/dt ऑफ, फिर से b ds cos थीटा cos 0 है 1, फिर से E इक्वल्स टू b बाहर आया ds/dt। तो इसको लिखेंगे b इंटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर, इन दोनों का फर्क होगा। तो मैं बोल दूंगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो चलो इसको यहां पर लिखते हैं। सो E इक्वल्स टू b की जगह पर कितना आएगा 100 इंटू, बेटे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, ये यहां पर सबसे पहले स्क्वायर का एरिया ढूंढने के लिए a को ढूंढना पड़ेगा। तो देखो ना, ये कॉइल तो उतना ही है वायर, तो अगर वायर उतना ही है आपका, तो इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस रहेगा 2πr, उसके बराबर रहेगा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विच इज 4a। तो r कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो ये बनेगा 2π/4 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये बनेगा π/2 सेंटीमीटर। एग्रीड? तो चलो, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² डिवाइड बाय टाइम इज 0.1 सेकेंड। हो गया काम अपना। दिस विल बी 100 इंटू ए कितना है π/2, लेकिन सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर कितना होगा π² / 4 इंटू सेंटी मतलब 10⁻² का स्क्वायर -4 माइनस पाई इंटू r²। तो 1 था तो इंटू 10⁻⁻4, और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा किससे 0.1। क्लियर हो गया? बस इसको सॉल्व करो, बोलो आंसर क्या आता है फटाफट एवरीवन, मुझे इसको सॉल्व करके बताओ आप लोग। तो एक आंसर यहाँ पर आया है, ये बोल रहे हैं 0.067। ठीक है, लेकिन ये मेथड सबकी समझ में आया 0.069।
100 कह रहे हैं, 0.06769 पता नहीं कितना है, जो भी है, ठीक है। सो इस तरह से हमने देखा कि इसमें इंड्यूस ईएमएफ किस तरह से होगा। इसका डायरेक्शन बता सकते हो आप? डायरेक्शन कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप लोग